हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे वैक्यूल्स को। अब वैक्यूल एक नॉन प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड फिल्ड वेसिकल है। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, स्पेशली इन प्लांट्स। नॉन प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड फिल्ड वेसिकल का मतलब क्या है कि जो इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म। तो इसीलिए हम इसे नॉन प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड फिल्ड वेसिकल कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि प्लांट्स में ये ज़्यादा डेवलप होते हैं और प्रोमिनेंट होते हैं, और एनिमल सेल्स में ये इतने ज़्यादा डेवलप और प्रोमिनेंट नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं एज फूड वैक्यूल, लेकिन प्लांट्स में ये दूसरे भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। यंग प्लांट्स में मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, बहुत ज़्यादा छोटे स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब सेल मेच्योर होता है तो ये सब वैक्यूल यूनाइट हो जाते हैं और एक लार्ज वैक्यूल बना लेते हैं, जिसे हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। अब ये प्लांट सेल की पिक्चर है, जिसमें ये ब्लू कलर में एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब न्यूक्लियस से न्यूक्लियस लार्जेस्ट होता है ऑर्गेनेल, उससे भी ज़्यादा बड़ा साइज़ किसका है? वैक्यूल का, सेंट्रल वैक्यूल का, जो कि बहुत सारे छोटे वैक्यूल से मिलकर बना हुआ है। अब प्लांट्स में इसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये बात आपने याद रखनी है। कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है टू एंटर एंड एग्जिट द वैक्यूल। और दूसरी बात जो कि आपने ज़्यादा याद रखनी है वो क्या है कि ये नॉन प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड फिल्ड वेसिकल होता है, और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसे हम टोनोप्लास्ट कह रहे हैं प्लांट्स में। एनिमल में इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट नहीं कहा जाता, खाली वेसिकुलर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये बात आपने जहन में रखनी है। अब इसका हम फंक्शन देखते हैं। तो इसमें एक फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेल है, और उस फ्लूइड को हम सेल सैप कहते हैं। अब ये एक्ट करता है एज स्टोर हाउस, जिसमें ज़्यादातर इनऑर्गेनिक आइंस होते हैं। वाटर को स्टोर कर रहा है और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है वैक्यूल। अब जो इसका जो मेन फंक्शन है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो क्या है कि प्लांट सेल में ये मेंटेन करता है टर्गर प्रेशर को। टर्गर प्रेशर क्या है कि जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है बाय फ्लूइड अगेंस्ट द सेल वॉल। ये जो फ्लूइड इसमें प्रेजेंट है वैक्यूल में, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अगेंस्ट द सेल वॉल, जिससे प्लांट सेल की एक तो शेप भी मेंटेन रहती है और प्लांट सेल को रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है ये सेंट्रल वैक्यूल। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लांट सेंट्रल वैक्यूल, तो इसका काम क्या होता है? टर्गर प्रेशर को मेंटेन करना, जिससे प्लांट सेल की शेप मेंटेन रहती है और रिजिडिटी प्रोवाइड करना। ठीक है। द मेन फंक्शन इज टू मेंटेन टर्गर प्रेशर इनसाइड द प्लांट सेल। टर्गर प्रेशर हेल्प करता है प्लांट सेल को टू कीप इट्स शेप बाय प्रेसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट द सेल वॉल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये प्रेस कर रहा है अगेंस्ट द सेल वॉल, जिससे दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से मतलब साथ अटैच रहती हैं। इट मेंटेन्स अ नाइस रिजिड स्ट्रक्चर टू प्लांट सेल। तो यही हमारा आज का लेक्चर था वैक्यूल, जो कि एक बहुत ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है। आपने इसमें कुछ बातें जो कि इम्पॉर्टेंट है याद रखनी है कि एक तो इसकी मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम सेल सैप कह रहे हैं, और सेल सैप का फंक्शन क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रेस करता है अगेंस्ट द सेल वॉल। तो इसी वजह से जो प्लांट सेल की एक तो शेप है वो मेंटेन रहती है, और उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करना भी सेंट्रल वैक्यूल का काम है। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।